हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे हमने पिछले टॉपिक में बात की थी, हमने होस्टिंग और डोमेन खरीद लिया था। तो अब चेक करते हैं। मुझे नेमचिप का ईमेल आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेमचिप होस्टिंग ने मुझे ईमेल भेजा है जिसके अंदर मेरे होस्टिंग की डिटेल्स हैं। इसका मतलब है कि मेरा होस्टिंग अकाउंट रेडी है यूज़ करने के लिए। तो आप इसमें देखेंगे कि होस्टिंग पैकेज की डिटेल्स इसमें लिखी हुई हैं। ये सर्वर का होस्ट नेम है कि जिस कंप्यूटर में मेरी वेबसाइट्स या फिर मेरे वेबसाइट की फाइल्स होस्ट होंगी, ये उसका नाम है, ये उसका आईपी एड्रेस है, और ये सी पैनल की डिटेल्स है। सी पैनल एक सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, जिससे हम अपने वेबसाइट के कंटेंट्स और उसके रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज मैनेज कर सकते हैं। तो हम इसी के थ्रू यूज़ करके देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स और सर्विसेज हम मैनेज कर सकते हैं। अब इसको एक्सेस करने का, यानी इसको खोल कर देखने का हमारे पास दो तरीके हैं। एक, जो ये लिंक इन्होंने दिया है हमें। दूसरा, ये हमारी वेबसाइट के आगे /C पैनल लगाने से भी खुल जाएगा। ये सी पैनल का यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है, और इसके नीचे अगर हम देखें तो इन्होंने FTP डिटेल्स भी दी हैं, जिसके अंदर हमें यूज़र नेम और पासवर्ड और उसके अलावा जो भी डिटेल्स थी वो सारी प्रोवाइड की गई हैं। FTP का मतलब होता है दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए हम डायरेक्टली FTP भी यूज़ कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम सी पैनल में जाकर और फिर हम एडिट्स करें। और सिमिलरली एक SFTP डिटेल्स भी दी गई है। SFTP इज़ सिक्योरिटी ओवर FTP, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे ही एडिट सिक्योरिटी हम लगा दें तो SFTP बन जाता है। तो उसकी डिटेल्स भी हमें दी गई है, और ये पोर्ट नंबर दिया गया है। पोर्ट नंबर की डिटेल्स दोस्तों, हाँ, आप दिल्ली वर्कशॉप के डे 3 की वीडियोज़ में देख सकते हो। उसमें हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है कि क्या पोर्ट नंबर होता है और क्या IP एड्रेस होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं सी पैनल की ओर। यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दी हैं, तो लेट्स ओपन क्रोम एंड ओपन द लिंक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मुझे ईमेल में भेजा गया था। तो वो यूज़ करके हम लॉगिन करते हैं। तो ये है मेरे लॉगिन करने के बाद की स्क्रीन। आप देख सकते हैं ये इसमें ऑप्शंस ही ऑप्शंस भरे हुए हैं और बहुत सारी डिटेल्स यहाँ दी गई हैं। राइट हैंड पे अगर आप देखें तो हमें प्रोवाइड की गई हैं जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसमें यूज़र का नाम, प्राइमरी वेबसाइट और जो उसके डायरेक्टरी का पाथ, यानी जिस फोल्डर में हमारी वेबसाइट की फाइल स्टोर होंगी वो दिया हुआ है। उसके अलावा कुछ और डिटेल्स लिखी हुई हैं कि लास्ट लॉगिन मैंने किस IP से किया था, और अगर आपको और डिटेल्स देखनी हो तो सर्वर की इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। नीचे अगर हम आएँ तो स्टैट्स में दिया गया है कि कितनी फाइल्स मैंने यूज़ की है। इसका मतलब है कि मेरे अकाउंट में मैं 3 लाख फाइल्स ही एट मैक्स डाल सकता हूँ, यानी स्टोर कर सकता हूँ। और डिस्क का यूजेज हमने 20 GB वाला प्लान खरीदा था, तो इतना मुझे उसमें से यूज़ करने के लिए अवेलेबल है। सिमिलरली वही डिस्क स्पेस MySQL के डेटाबेसेस के लिए भी यूज़ होगा, और अगर कुछ डेटाबेसेस हैं तो उसमें भी वही स्पेस यूज़ होगा। डोमेन्स, एड ऑन डोमेन्स का मतलब है कि अगर मैं और डोमेन्स उसमें ऐड करूं, यानी एक वेबसाइट तो मैंने ऐड कर ही ली है जो हमारी stylishweb.site है, उसके अलावा मैं 2 डोमेन्स और ऐड कर सकता हूं, यानी 2 वेबसाइट्स और इसी सर्वर पे होस्ट कर सकता हूं। बैंडविड्थ का मतलब है कि टोटल कितना MB या GB ऑफ डेटा ट्रांसफ़र किया इस सर्वर ने हमारी वेबसाइट से रिलेटेड। यानी अगर आप सर्वर से 1 GB की फाइल डाउनलोड करते हैं अपनी वेबसाइट से, तो आपकी बैंडविड्थ 1 GB यूज़ हो गई सर्वर की। सिमिलरली सब डोमेन्स लिखे हुए हैं, आउट ऑफ 30 हमने अभी एक भी यूज़ नहीं किया है। एलियासेस क्या होते हैं दोस्तों, कि सेम नेम की तरफ पॉइंट करने वाले दूसरे नाम। यानी अगर हमारी साइट abcd.com है, तो अगर मैंने उसका एलियस efgs.com बनाया तो efgs.com खोलने पर भी abcd.com ही खुलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईमेल अकाउंट्स की। तो आप देख सकते हैं कि 0/30 यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 30 ईमेल अकाउंट्स हम बना सकते थे, जिसमें से अभी हमने 0 बनाए हैं। मेलिंग लिस्ट की बात करें तो हम लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं 10। सिमिलरली और फीचर्स हैं ईमेल से रिलेटेड, फिल्टर्स, फॉरवर्डर और ऑटो रिस्पॉन्डर। FTP अकाउंट यहाँ पे फिर से दिए हुए हैं कि हमने अभी तक एक्स्ट्रा कितने बनाए हैं। हम टोटल 50 बना सकते हैं। सिमिलरली डेटाबेसेस 50 बना सकते हैं, अभी तक नहीं बनाया। आगे आप देखेंगे कि CPU यूजेज अभी 0 है,
यानी वेबसाइट पर अभी कोई ट्रैफिक नहीं है तो सीपीयू की रिसोर्स भी यूज़ नहीं हो रहा है, और प्रोसेस भी ज़ीरो हैं, यानी कितने प्रोसेस अभी बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं। फिजिकल मेमोरी यानी हमें 1 GB ऑफ रैम मिला हुआ है यूज़ करने के लिए, अभी हम 0 यूज़ कर रहे हैं। IOPS का मतलब है इनपुट आउटपुट साइकिल्स पर सेकेंड। टोटल स्क्रिप्ट जो भी हमारे बैकग्राउंड में चल रहे हैं उनमें से कितना इनपुट आउटपुट फंक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं पर सेकेंड। और ये भी IO यूजेज है कि हम 50 MBPS से ऊपर डिस्क की राइटिंग या रीडिंग नहीं कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस हम 200 मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें से अभी हम 0 चला रहे हैं। तो अब लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये है होम बटन, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये नेमचीप ने अपने कस्टमर्स के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स यहाँ पे दिए हैं। ये फीचर्स हैं जिससे हम क्विकली कुछ भी काम स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कुछ नया फीचर ऑन कर सकते हैं। जैसे गूगल ऐप्स के डायरेक्ट आपके लिए एक इंसेंटिव है कि आप गूगल ऐप्स डायरेक्टली इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। एंड वेबसाइट बिल्डर है नेमचीप का, उसके अलावा सॉफ्टैकुलस ऐप्स इंस्टॉलर है जिसे हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल होते हैं इंस्टॉल करने के लिए, जो कि 1 क्लिक के साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। नीचे अगर हम आएँ तो बात करेंगे फाइल्स की, तो फाइल रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं वो सारे यहाँ पर हैं। फाइल मैनेजर हो, डायरेक्टरी प्रिवेसी हो, यानी अगर आपको किसी फोल्डर में लॉक लगाना है तो वो सारे काम। डिस्क यूजेज कि आपका कितना डिस्क कहाँ यूज़ हो रहा है। वेब डिस्क का मतलब है कि आप अपने इस वेबसाइट वाले फोल्डर को अपने कंप्यूटर में डायरेक्टली आप एज ए फोल्डर यूज़ कर सकते हैं यूजिंग फिक्स्ड FTP प्रोटोकॉल्स। तो ये भी एक फीचर है। अगर आपको डायरेक्टली इसमें लॉगिन ना करना हो तो एक बार आप इसमें सेव करके छोड़ सकते हैं विंडोज़ 10 में, एंड नेक्स्ट टाइम आप जब उस फोल्डर को खोलेंगे तो आपको फाइल्स डायरेक्टली दिखेंगी। सिमिलरली FTP अकाउंट्स और FTP कनेक्शंस हैं। उसके अलावा बैकअप का ऑप्शन आपके पास, बैकअप के और भी ऑप्शंस हैं जिसमें रिस्टोरेशन, डेटाबेस का बैकअप एक्सेट्रा सब दिया होगा। iNodes यूजेस का मतलब, iNode का मतलब होता है लाइनक्स में एक पर्टिकुलर फाइल। तो क्योंकि हमारी मैक्सिमम फाइल यूजेस आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 lakhs है, तो टोटल iNodes भी हम 3 lakhs ही बना सकते हैं। तो एक iNode का मतलब है एक फाइल या फोल्डर। तो स्टार्ट करेंगे फाइल मैनेजर के साथ, देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है अंदर। तो फाइल मैनेजर कुछ इस टाइप का दिखता है। आप देखेंगे कि ये फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ पे ऑलरेडी मेरे बने हुए थे, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, और ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स थे अवेलेबल इस फोल्डर के अंदर। तो करंटली हम इस फोल्डर के अंदर चल रहे हैं, home/sly home/ ये जो हमारा यूज़र नेम है। अगर हम बात करें वेबसाइट की, तो हमारी जो वेबसाइट जो चलती है वो इस फोल्डर से चलेगी। आप जैसे यहाँ पे लोगो देख रहे हैं, ये वाला लोगो, ये इसका मतलब है कि वेबसाइट इस फोल्डर के अंदर से चलेगी। और ये वाला जो आप देख रहे हैं www, ये www इस फोल्डर का शॉर्टकट है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिंक बना हुआ है एक छोटा सा, तो ये इस फोल्डर का शॉर्टकट है। तो चलिए खोलते हैं public_html। आप देखेंगे कि इसके अंदर भी कुछ फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट नेमचीप ने डाली हुई हैं। ये सारी जो फाइल्स हैं ये डिफ़ॉल्ट फाइल्स हैं, अगर आप साइट खोलेंगे तो उसके लिए यूज़ होंगी। जैसे कि 5 और 2, ये सारे HTML एरर कोड्स हैं जिनके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। तो ये था फाइल मैनेजर। हम बैक चलते हैं। फाइल मैनेजर के अलावा यहाँ है डायरेक्टरी प्रिवेसी, जिसके बारे में हमने बात करी ऑलरेडी। नेक्स्ट चलते हैं डेटाबेसेस की ओर। तो PHP माई एडमिन आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। PHP माई एडमिन देखते हैं क्या होता है। PHP माई एडमिन में आपको पता चल रहा होगा कि ये एक अलग सा कंसोल है किसी चीज़ को मैनेज करने के लिए। तो क्योंकि ये डेटाबेस के अंदर है, इसका मतलब ये डेटाबेस मैनेजमेंट के काम आएगा। यहाँ पर और ऑप्शंस है MySQL डेटाबेस बनाने के लिए, और ये है एक विज़ार्ड जिससे हम क्विकली यूज़र नेम और पासवर्ड बना सकते हैं MySQL के लिए। तो चलिए देखते हैं डेटाबेस विज़ार्ड से MySQL में क्या होता है। जैसे ही मैंने MySQL का डेटाबेस विज़ार्ड खोला, मेरे पास ऑप्शन आया क्रिएट अ डेटाबेस। इसका मतलब है कि मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ। MySQL जो है वो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, RDBMS। इससे क्या होता है, हम टेबुलर फॉर्मेट में रोज़ की तरह हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं जो कि आपस में रिलेटेड हो एक डेटाबेस के अंदर ही। तो अगर मैं एक नया डेटाबेस बनाता हूँ तो चलिए देखते हैं वो किस तरह का दिखेगा। ये जो मेरा डेटाबेस है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन ये है कि वो स्टार्टिंग जो होगी उसके मेरे यूज़र नेम के थ्रू होगी। तो आगे अगर मैं इसको टेस्ट लगा देता हूँ तो मेरा जो डेटाबेस का नेम बनेगा वो ये बनेगा।
यूज़र नेम भी एक चाहिए होता है, क्योंकि हर एक डेटाबेस की एक्सेस हम यूज़र से रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि उसको कौन सा यूज़र इसको एक्सेस कर सकता है। यानी एक डेटाबेस है, उसको कुछ पर्टिकुलर यूज़र ही एक्सेस कर सकते हैं अपने पासवर्ड के साथ। तो चलिए एक यूज़र बनाते हैं। मैं यूज़र का नाम रख रहा हूँ टेस्ट यूज़र, एंड पासवर्ड के लिए हमें कुछ टफ पासवर्ड्स यूज़ करने होते हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव डेटा स्टोर करता है डेटाबेस। तो एक पासवर्ड जनरेटर का ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर हमने उस पर क्लिक किया तो हमें एक अजीब सा पासवर्ड मिलेगा जो कि इसने जनरेट किया है। तो एक बार हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। ये हम कॉपी कर लेते हैं पहले ही, क्योंकि ये दोबारा हमें नहीं दिखाया जाएगा। तो अगर हमने क्लिक किया यूज़ पासवर्ड, तो वो पासवर्ड यहाँ पे कॉपी हो गया और ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि कितना स्ट्रांग पासवर्ड है वो। 99/100 इज़ वेरी स्ट्रांग। अब हमने यूज़र क्रिएट कर लिया। यूज़र क्रिएट करते के साथ ही ये पूछता है कि यूज़र नेम ये है, डेटाबेस ये है, तो प्रिविलेजेस कितनी देनी है। प्रिविलेज का मतलब होता है कि एक डेटाबेस पर इस पर्टिकुलर यूज़र को कितना एक्सेस देना है। तो हमें इसको सारे एक्सेस देने होंगे अगर हमें बिना किसी प्रॉब्लम के इस डेटाबेस को इस यूज़र से चलाना है। तो नेक्स्ट स्टेप करते ही हमारा यूज़र उस डेटाबेस के साथ अटैच हो गया है। अब अगर हम MySQL के phpMyAdmin की तरफ वापस चलें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक डेटाबेस आ चुका है नया। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि एक नया डेटाबेस ऐड हो चुका है। इसमें मैं क्लिक करूँगा तो अभी टेबल्स कुछ भी नहीं है, नो टेबल्स फाउंड इन द डेटाबेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम MySQL डेटाबेस बना सकते हैं और यूजर्स को डिफाइन अटैच कर सकते हैं उसके साथ। MySQL के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम PHP पढ़ रहे होंगे तब। नीचे आप देखेंगे कि SEO और मार्केटिंग के भी टूल्स हैं। ये इसमें वर्डप्रेस का ऑप्शन है एक सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के लिए। डोमेन्स के सेक्शन में आप देखेंगे कि एड ऑन डोमेन्स और सब डोमेन्स का ऑप्शन है हमारे पास, और इसके अलावा एलियासेस, रीडायरेक्ट्स और जोन एडिटर भी है। तो अगर आपको किसी डोमेन को दूसरे डोमेन पे रीडायरेक्ट करना है तो ये रीडायरेक्ट्स वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। जोन एडिटर से अगर हमें DNS को मैनेज करना है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी लोगो बना हुआ है DNS का, तो इसका मतलब है कि आपको अगर DNS चेंज करना हो तो जोन एडिटर से कर सकते हैं। एडॉन्स और सब डोमेन्स की बात हम कर ही चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं ईमेल्स की तरफ। आप ईमेल अकाउंट्स बना सकते हैं अपने ईमेल एड्रेस के साथ। ईमेल में हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको आप अपने लेवल पर टेस्ट कर सकते हैं क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या करते हैं। फिल्टर्स की हम बात करें तो फिल्टर्स हम सेट कर सकते हैं कि अगर कुछ ईमेल एड्रेस हमें स्पैम में डालने हैं या फिर कुछ ऑटोमेटिक ट्रिगरिंग करनी है किसी ईमेल के पर्टिकुलरली आने पर, तो वो सारे फीचर्स हैं। मैट्रिक्स में देखेंगे कि विजिटर्स और हमारे पास स्टैट्स आ जाते हैं कि कौन सी वेबसाइट पर कितने लोग आए और कितने लोगों ने कौन सी फाइल एक्सेस की, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा कौन सी फाइल एक्सेस की गई, वो सारी डिटेल। सिक्योरिटी में SSH एक्सेस, जिसकी हम बात करेंगे अभी डिटेल में, और उसके अलावा SSL TLS इंपॉर्टेंट है। SSL का मतलब है सिक्योर सॉकेट लेयर और TLS का मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी। तो ये दोनों ही आप देखेंगे कि जब हम कोई भी वेबसाइट आजकल चलाते हैं तो गूगल क्रोम हो या एज हो या मोजिला फायरफॉक्स, सभी ब्राउज़र्स हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं इस एरिया में। अगर ये सिक्योर है इसका मतलब हम HTTPS यूज़ कर रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट जो बताता है कि सिक्योर है या नॉट सिक्योर है, वो सर्टिफिकेट हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं SSL वाले ऑप्शन से, यहाँ से। तो अगर हम इस पर क्लिक करें, सिक्योर जो लॉक ग्रीन लॉक बना हुआ है उस पर, तो ये डिटेल हमें दिखाएगा कि एक सर्टिफिकेट है जो कि वैलिड है। सर्टिफिकेट पर क्लिक करने पे हमें पता चलेगा कि ये webhosting.com को इशू किया गया था और कोमोडो की तरफ से। ये एक्सपायर होगा 4 अप्रैल को 2020 में। तो इससे आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है कि ये कंप्यूटर एक्चुअल में सर्टिफाइड है और जो हमारा कनेक्शन है इस कंप्यूटर के साथ वो सिक्योर्ड है। आगे बात करें तो हमें सॉफ्टवेयर में PHP पैकेजेस आते हैं। वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के भी कुछ स्टेप्स हैं। हम PHP का वर्जन चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा वर्जन चलाना है, 5 चलाना है, 5.2 चलाना है, 5.6 चलाना है, या 7 चलाना है या 7.1 चलाना है। इन वर्जन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं हम पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए कि कौन सी वेबसाइट कौन से वर्जन पे चलनी चाहिए, बिकॉज हमारे कोड पे डिपेंड करता है कि हमने कोड वर्जन 7 के हिसाब से लिखा है या वर्जन 5.6 के हिसाब से लिखा है। एडवांस सेक्शन में हम देखेंगे कि क्रॉन जॉब्स एडेड है।
क्रॉन जॉब्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसी रिपीटेटिव जॉब्स या कुछ ऐसी रिपीटेटिव स्क्रिप्ट्स जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमेशा रिपीट होनी चाहिए। इंडेक्सेस में आप सेट कर सकते हैं कि आपका फोल्डर, वेबसाइट का कोई भी फोल्डर दिखना चाहिए यूजर्स को या इंटरनेट पे किसी भी यूजर को, या नहीं दिखना चाहिए। एरर पेजेस से हम सेट कर सकते हैं कि अगर कोई फाइल एक्सेस की जा रही है और वो अवेलेबल नहीं है, या फिर उसको देखने के लिए आपको एक पर्टिकुलर यूजर होना पड़ेगा, या फिर आपको ऑथराइज यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई यूजर ऑथराइज नहीं है तो उसको कौन सा एरर दिखाना है, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो कौन सा दिखाना है, तो वो सारे एरर पेजेस हम सेट कर सकते हैं। वायरस स्कैनर है ताकि हम अपनी कोड को या फाइल्स को स्कैन कर सकते हैं किसी भी वायरस के लिए। नीचे और ऑप्शंस हैं। इस व्यू को हम कैसा देखना चाहेंगे तो उसके लिए लैंग्वेज चेंज करने के लिए ऑप्शन है, स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप अपनी अपडेट कर सकते हैं अगर आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो, पासवर्ड सिक्योरिटी में आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यूजर मैनेजमेंट में आप नए यूजर्स ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट में ऑप्शन आता है सॉफ्टैकुलस एप्स इंस्टॉलर का। तो इस केस में क्या है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप कौन सा CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल करना चाहेंगे। ये सारे वन क्लिक एप्लीकेशंस हैं जो कि आप चूज करेंगे और आपकी वेबसाइट पर रेडीमेड इंस्टॉल मिलेगा आपको। इससे क्या होता है कि आप क्विकली अपनी वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले रेडी करते हैं अपनी वेबसाइट और उसके बाद इंस्टॉल करते हैं इस पर वर्डप्रेस।